जिस दिन ये बात आप समझ गए कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं, तो आप मुश्किलों से कभी नहीं घबराएंगे बल्कि उसका स्वागत करोगे। मुश्किलें जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी, किसी ना किसी रूप में दस्तक देती ही रहेंगी। जीवन में मुश्किलें कितनी देर तक रहेगी, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। या तो मुश्किलों पर चिंता करो और इंतजार करो कि कब खत्म होंगी, या फिर मुश्किलों का सामना करो और उस पर विचार करो कि कैसे खत्म होंगी। इसीलिए जीवन की मुश्किलें सामना करने से नहीं बल्कि उसका हल खोजने से खत्म होती है। यानी विकट परिस्थितियों में मेहनत से कम और बुद्धि तथा संयम से ज्यादा काम लेना चाहिए। विवेकशील बनो, ना संघर्ष करने से पीछे हटो और ना ही मुश्किलों से दूर भागो। पूरी ताकत से मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यह मुश्किलें आपके हौसलों को परखने आती है, आपको मजबूत बनाने आती है। जितना लड़ोगे उतना ही सीखोगे और मजबूत बनोगे, शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी। अगर मुश्किलों से जितना ही दूर भागोगे वो आपको उतना ही डराएगी और कमजोर बनाएगी। इसीलिए अब जब भी जीवन में मुश्किल दौर आए तो उसका सामना करो और हंसकर उसका स्वागत करो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में। यदि आप सुख चाहते हैं तो रात में सोना नहीं, यदि आप शांति चाहते हैं तो दिन में सोना नहीं। सम्मान चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं, यदि प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। यदि रिश्ते निभाना चाहते हो तो विश्वास का दामन कभी छोड़ना नहीं और शक की दहलीज पर कभी जाना नहीं। जो दुआओं से निकल गया उसे बद्दुआओं में भी क्या रखना। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत जरूरी है जिसे जिंदगी का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत भी ना पड़े। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। अपने माता पिता की सेवा में जी जान लगा दो, क्या पता किस्मत में तीरथ हो या ना हो। दोस्तों, जैसे हम मोबाइल में अच्छे मैसेज को दोस्तों में फॉरवर्ड कर देते हैं और बुरे मैसेज को डिलीट मार देते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी अच्छी बातों को अपनाकर आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। और किसी की कोई बात यदि बुरी लगे तो उसे दिमाग में रखना नहीं बल्कि तुरंत डिलीट मार देना चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मन तो करता है कि हार मान लूं, पर बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। किसी की खुशी को देखकर यदि आप भी खुश हो जाते हो तो यह आपकी स्वभाव की खूबसूरती है। अपनी कुछ ख्वाहिशों का कत्ल करके देखो जिंदगी कैसे खुशियों से भरती है। घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझिए, बस इतना समझ लो कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार है। जिंदगी में कभी भी किसी अभिमानी इंसान से ना उलझे, क्योंकि एक दिन उसका अभिमान उसे खुद मार देगा। वक्त हालात देखकर बदलते हैं और अपने मौका देखकर। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी की क्यों ना हो। लेकिन सच तो ये है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जिंदगी में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार दी और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अक्सर बचपन में बार बार पूछा जाने वाला एक सवाल कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो उसका जवाब आज जाकर मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। दूसरों की मजबूरियों का छुप कर शिकार करने वालों, याद रखना जब वक्त शिकार करता है तो चारों तरफ से करता है और खुलकर करता है। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं,
लोगों का हुजूम तब जमा हो जाता है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन आपकी सफलता से लोग खुद वाकिफ हो जाएंगे कि आपने मेहनत कितनी की थी। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई। बाद में पता चला कि खुश तो वह लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। हम भी वही होते हैं, रिश्ते और रास्ते भी वही होते हैं। यदि कुछ बदल जाता है तो वो है एहसास, वक्त, हालात और नजरिया। 14 साल बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर माता कैकेयी ने पूछा कि पुत्र, क्या तुमने रावण को मार दिया? तब भगवान राम ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के ज्ञाता, लंकापति लंकेश को मैंने मारा है। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जब कोई बादल फटता है तो उसमें से बारिश की फुहार निकाल देता है। मिट्टी टूटने पर एक खेत का रूप ले लेती है। बीज फूटने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाना कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी उपयोगिता के लिए चुना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अपने जीवन में उतार लो तो आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सभ्यों के साथ शेयर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।